नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टेप फॉरवर्ड चैनल में, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। और आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल में अभी तक साइंस और मैथ की कुछ क्लासेस ली गई हैं, जिसका रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस और मिलता है तो अभी इसकी साइंस और मैथ्स की कंटिन्यू वीडियो आपको आने वाले सेशन में मिलती रहेंगी। इसी सीरीज़ में हम रीजनिंग का स्टार्टिंग भी कर रहे हैं। इसमें रीजनिंग आपको चैप्टर बाय चैप्टर आगे इसके सारे चैप्टर्स जो भी हैं मिलते रहेंगे। आपको पता है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूपी के हों या बिहार एसआई है, उत्तर प्रदेश में यूपी एसआई, लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश पीसीएस, इन सभी में रीजनिंग एक काफ़ी वास्ट पार्ट के रूप में है इसमें। इसके अलावा एसएससी, डीआरडीओ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें रीजनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। बहुत से स्टूडेंट्स को रीजनिंग काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट लगता है। हालांकि अगर इसमें ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से अगर रीजनिंग को पढ़ा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कि लगभग सारे मार्क्स बहुत ही आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आपको रीजनिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं सादृश्यता, जिसको इंग्लिश में हम एनालॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ वस्तुएं, कुछ तत्व, घटनाएं या कुछ क्रियाओं के दो युग्म दिए रहते हैं, जैसा कि आपको अभी दिखाया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो पहला युग्म होता है उसमें एक रिलेशन होता है, वो किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है। वही रिलेशन हमें दूसरे युग्म में फाइंड करना होता है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता देता हूँ। जैसा कि एक एग्जाम्पल है 1 और 2, 3 and 4। अब इसमें आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे 1 और 2 में एक रिलेशन बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि 1 + 1 अगर हम करते हैं, इस एक में एक जोड़ते हैं तो ये हमारा 2 आता है। उसी हिसाब से इस युग्म को देखते हुए हमें इसमें एक सेम रिलेशन फाइंड करना है। अगर हम इसमें 3 में +1 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि अगर 1 + 2 करेंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा। 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो चीज़ इस युग में फॉलो कर रही है वो कैसे भी है। सेम चीज़, सेम टू सेम चीज़ दूसरे युग में भी फॉलो करनी चाहिए, तभी हमारा ये रिलेशन। और ये एक चैप्टर ऐसा है कि जो एसएससी और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, आपका एनटीपीसी, रेलवे के 2 एग्ज़ाम अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी, इनमें इस चैप्टर के 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बस सही से गो थ्रू करना है। और सारा जो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसानी से 1-2 नंबर इसमें आते हैं और आसानी से हम कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, इसमें और क्या है। इसमें कुछ टाइप्स हैं, हम आपको टाइप्स बाई टाइप्स बता देंगे, जितने भी टाइप्स हैं इसके। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है इसमें। तो इसमें जो पहला टाइप है, टाइप 1, इसमें कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं। और ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको जीएस रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो आप जीएस में, स्टैटिक जीएस में पढ़ते हैं, और वो सारा जो है इसमें यूज होगा। ये चैप्टर एक टाइप से आपका जीएस से ही कवर हो जाएगा। तो हम इसमें आपको बताते हैं। टाइप 1 में क्या है कि पहला एक स्टेप कह सकते हैं आप, स्टेप 1। इसमें क्या है कि कंट्री नेम एंड कैपिटल। कंट्री एंड कैपिटल एक स्टेप है। आपको किसी देश का नाम दे दिया जाता है, उसके बाद एक कैपिटल दे दी जाती है, और सेम टू सेम उसके आगे आपको दूसरे देश का नाम दे दिया जाता है और उसका कैपिटल
फाइंड करना होता है तो आपको ये जो है उसी टाइप से आपको एक ऑप्शन से कैपिटल फाइंड करना रहता है। तो आप बहुत ही आसानी से, अगर आपने स्टैटिक जीएस में देश और उसकी राजधानियाँ आपने याद कर रखी हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये एक जीएस का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। अब ये आपको स्टैटिक जीएस में जैसे कि देश और राजधानी, मुद्रा है और राज्यों के नाम हैं, यंत्र हैं, साइंस का भी कुछ पार्ट इसमें कवर होता है, इसमें कुछ हिंदी का भी पार्ट्स कवर हो सकता है, इस टाइप के कुछ जानवरों के नाम हैं, कुछ बीमारियां हैं, इस टाइप के बहुत सारे जो वर्ड आप जनरल देखते पढ़ते रहते हैं कई सारे विषयों में, उन सबको मिला जुला कर इसमें से ये एक पूरा चैप्टर तैयार किया गया है। तो मैं हम आपको बता देते हैं। एक स्टेप ये हो गया जिसमें आप कंट्री नेम आपको याद करना है, कैपिटल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जापान है। जापान एक कंट्री है, इसकी राजधानी है टोक्यो। इसके बाद आपको ये दे देगा श्रीलंका, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये ऑप्शन में आपको दे देगा कोलंबो है, शिलांग है, काठमांडू है, और भी किसी देश की मनीला है, ऐसे करके कोई कंट्री या किसी देश की राजधानी दे सकता है। तो आपको, अगर आपने श्रीलंका की राजधानी, सभी देशों की राजधानी आपने याद कर रखी हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगा कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ये आपको ऑप्शन से इसमें फाइंड करना है, ठीक है। अगला स्टेप है, और क्या हो सकता है, देश, मुद्रा, ये भी स्टैटिक जीएस का पार्ट है। अगर आपको सभी देशों की मुद्राएं पता है तो ये जो है क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईरान। ईरान की राजधानी की मुद्रा क्या है, रियाल, ये आपको पता है। इसी तरह अगर हम भूटान लिखते हैं, तो अगर आपको इसकी मुद्रा पता नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी कठिनाई होगी, संभवतः ये गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसकी मुद्रा याद कर रखी है तो आपको पता होगा इसकी मुद्रा होती है ट्रिबिलियन। ये हो जाएगा। इसमें और क्या क्या टॉपिक होते हैं आगे, राज्य, राजधानी, और आगे हो सकता है। तो ये आपको स्टैटिक जीएस का पार्ट ही आपको याद करना पड़ेगा, यंत्र, मापक। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे हाईग्रोमीटर। आपको पता है हाईग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्द्रता आगे, और यहाँ पे लिखा है मीटर। अगर आपको पता नहीं है कि अमीटर से क्या मेजर करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते। तो अमीटर का जो यूज़ हम करते हैं विद्युत धारा मापने में, जो बिजली हमारे घरों में आती है उसका मेजरमेंट किया जाता है विद्युत धारा मापने में। वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मापते हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इकाई, मात्रक। इसमें क्या हो सकता है, आप जैसे ऊर्जा, इकाई क्या है, ऊर्जा है, उसका मात्रक क्या होता है हमारा, जूल होता है। तो यहाँ पे कार्य दे दिया जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध दे सकते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आयतन दे सकते हैं, आयतन का मात्रक लीटर होता है। तो इसमें से कोई भी एक वर्ड आपका क्वेश्चन मार्क करके दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन से आपको चूज करना है इसमें। इसी तरीके से अगला जो हमारा इसमें एक सब पार्ट है, कोई शब्द दिया हुआ है, ये हिंदी का है, और इसमें समानार्थी शब्द दे दिया।
यहाँ पे विलोम शब्द दे सकता है, पर्यायवाची शब्द दे सकता है। तो ये एक हिंदी का पार्ट है। इसका मतलब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हिंदी, साइंस, जीएस, बीमारियाँ मतलब साइंस, बायोलॉजी या फिजिक्स किसी भी पार्ट से, जो भी आपका जीएस का पार्ट है उसमें से कहीं से भी इसमें क्वेश्चन रख सकता है। तो ये एक आपका रिवीजन की तरीके से एक टॉपिक है कि अगर आपने इन सब सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आपको आराम से हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने भी बताया कि कोई जानवर है, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, बीमारी लिख सकते हैं। जैसे कि डॉग है, उसके काटने से रेबीज़ होता है, तो मधुमक्खी काटने से कौन सी बीमारी होती है। इस टाइप से आपको इसको याद रख सकते हैं। अगला है जैसे कि कोई शब्द दिया हुआ है विपरीतार्थमक, मतलब विलोम शब्द, ये भी एक हिंदी के पार्ट है। तो एक हमारा ये टाइप 1 हुआ। टाइप 2, टाइप 1 में क्या है, हमारे ये वर्ड्स हैं, ये स्टैटिक, जीएस, साइंस और ये सब को कवर करके एक पार्ट बनाया गया है। जो टाइप 2 है इसमें हमारा क्या है, ये हमारा वर्ड्स अल्फ़ाबेट पर आधारित है। सपोज हमारा जैसे ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। ये मैंने क्या लिख दिया, ये अपोजिट्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। ये आपको एक याद करना है। ये रीजनिंग में बहुत अहम रोल निभाता है। कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर आएगा आपको जिसमें कि एक कोड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि दूसरे वर्ड दे दिया जाता है कि इसका कोड क्या होगा। तो आपको कई बार इसका अपोजिट दे दिया जाता है, कई बार इसमें, तो इसके अगर आप अपोजिट्स याद कर लेंगे और अगर इनकी प्लेस वैल्यू जैसे कि ये 1 पोजीशन पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है, सेम ऐसे ही आगे तक बढ़ते जाएंगे। ये 13 पे होता है, इसके बाद ये रिवर्स हुआ 14 पे, ऐसे ही करते करते ये आपका 26 होता है। तो इनको आपको याद कर लेना एक बार, ये आगे बहुत ही यूज़फुल है, आपकी पूरी रीजनिंग में इनका इस्तेमाल होता है। और इनका अपोजिट याद करने के लिए आप एक ट्रिक है जिसको हम आगे A to Z आपको इसका अपोजिट याद करने की ट्रिक अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि दे दिया AFKNP, इसका अगर संबंध हमारा है BGL एंड Q से, ये वर्ड दे दिया है और अगला वर्ड दिया है CHMR, ये हमें बताना है कि क्या आएगा, है ना। तो आपको अगर प्लेस वैल्यू पता है, A की 1 होती है, B की 2 होती है, F 6 होती है, G 7 होती है, K 11 होती है, L 12 होती है, P 16 होती है, Q 17 होती है, 16 सॉरी। तो आपने देखा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमने बताया था स्टार्टिंग में, एक युग में एक ऐसा पैटर्न जो देखने को मिलता है आपको, तो सेम टू सेम पैटर्न हमें दूसरे युग में बनाना होता है। तो आपने देखा कि ये इसमें 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि +1 ये यहाँ पे गया है। इसी तरह अगर इसमें देखा जाए तो 6 है और ये 7 है, +1 गया है, +1 गया है और ये भी +1 गया। तो इस टाइप से अगर आप ये अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ है हमारी इंग्लिश की, इसको आप याद कर लेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे, इनके अपोजिट्स याद कर लेंगे, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद अगला एक हमारा टाइप है, टाइप 3। इस टाइप में क्या होता है, वर्ड्स, नंबर्स का मतलब जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इसमें क्या है, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही आसान होता है। अगर आपने 1 से 20 तक के क्यूब या 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर रखे तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से होता है और ये ज़रूरी भी है। किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही यूज़ है और क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी रहती है अगर आपने ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद कर रखी हैं। तो चलिए हम इसका यूज़ दिखाते हैं इसमें कि ये जो टाइप 3 है इसमें इस संख्याओं से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 6। तो हमने अभी बताया था कि ये एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। 642 समानुपात 9 क्वेश्चन मार्क। तो आपको एक ट्रिक दिख रही होगी कि इसमें अगर इसका 6 का अगर हम स्क्वायर या क्यूब कुछ भी करते हैं तो 42 नहीं आता है। एक सिंपल सी ट्रिक हम कर सकते हैं। इसका जो रिलेशन है इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो हम सेम टू सेम इसमें कर सकते हैं 9 × 10। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 90। सेम टू सेम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो C+1 D H8 होता है, I 9 हो जाएगा, M 13 होता है तो इसका +1 करेंगे तो N हो जाएगा, R 18 होता है, S 19 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर दिया था जिसमें हमने लिखा है, और नेक्स्ट नंबर है 9S2 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको सीधे से दिख रहा होगा, आपको स्क्वायर पता है, स्क्वायर रूट पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64। तो सेम पैटर्न हमारा इसमें फॉलो होगा। 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। तो इसका आंसर हो जाएगा। नंबर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक अगला टाइप है टाइप 4, जिसमें कि कुछ संख्याएं दी रहती हैं और एक रैंडम टाइप का उसमें एक समूह या कुछ भी पूछता है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 5s to 25 एंड 40s to क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा इसमें क्या है, जिस प्रकार से 5 का आपको स्क्वायर दिख रहा है 25, ऐसे इसका कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो ये नंबर से रिलेटेड हो गया। और एक और टाइप है टाइप 5। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी आपका एक सपोज एक नाम लिखा है, दे देता हूँ अनामिका। ओके, तो इसका हमने लिख दिया है 7। तो हमने लिख दिया राजेश, तो इसकी जगह क्या होगा। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, ना कोई दिमाग लगाना, लेकिन हाँ एक थोड़ा ट्रिकी है। इसके अल्फ़ाबेट हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स जो काउंट्स है उसको लिख दिया गया है। ऐसे हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 सिंपली। तो इस टाइप से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम अगर अगले वीडियो में देखते हैं इसके MCQs की एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें आप बराबर प्रैक्टिस करते रहें। और एक आगे हम स्टैटिक जो हमारे क्वेश्चन जो टाइप 1 में क्या क्या टॉपिक और कवर हो सकते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम आपको एक पिक्चर इसमें अटैच कर देंगे जिसको आप देख के अपना स्टैटिक GS में आप तैयार कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।